जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम और एचडी यादव मैथ से है ये। और क्लास हमारी जो इस चैप्टर की है वो सेकंड क्लास है और हम बात करने जा रहे हैं मासा से एचसीएफ से साधारण प्रश्न की। जो हमारे एचडी यादव मैथ में जो दे रखे हैं क्वेश्चन, उनसे लिए हैं मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, उनको करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, ये जो पहला क्वेश्चन है 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तन यानी एचसीएफ कितना होगा। एसएससी CHSL 19 तारीख 8 महीने 2019 को आया प्रश्न है। ऑप्शन ये दे रखे हैं इसके। तो हम देखिए, मासा को ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। एक है हमारे पास गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और देखिए दूसरी जो विधि है वो है भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि है, प्रथम विधि। देखिए दोनों विधियों से आपको करके दिखाऊंगा और इनका जो मासा है यानी एचसीएफ है वो आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम देखिए 20 के जो गुणनखंड हैं, 20 के गुणनखंड करने होंगे हमें। तो दो दूनी 4 और 4 पन्ना 20, यानी 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, ये हो गए हमारे इसके 20 के। 250 के हमें यानी 250 के गुणनखंड करें तो कितने होंगे, दो, और ये होते कितने 125 दूनी हमारे, तो 125 जो होते हैं वो हमारे 5 के 3 बार फैक्टर होते हैं। अब देखिए जो 112 है उसको आप 112 को भी तोड़ेंगे, यानी 8 या 24, 24 पंजे हमारे होते हैं 120, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 और 24 पंजे हमारे हो गए 120। तो ये हमारे गुणनखंड है, इनके गुणनखंड कर लिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे एक एक करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं इनके गुणनखंड। जो गुणनखंड जानते होंगे आप, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इनके गुणनखंड। तो मुझे मालूम है और मैंने ये कर लिए हैं। तो अब देखिए जो हमारा मासा होता है यानी एलसीएम होता है वो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है हमारा। देखिए ये 5 5 जोड़ा बनाते हैं इस तरह तीनों में से, और ये 2 2 का बन रहा है तीनों में से। और कोई बन रहा है 2 5 2 5 नहीं बन रहा है। तो ये हमारे कितने जोड़े बने, दो, एक 2 का और एक 5 का। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो ये रहा हमारा गुणनखंड विधि से आंसर प्रथम बार में। तो अब देखिए भाग विधि से, जैसे भाग विधि हमारी कौन सी है, भाग की जो प्रथम विधि है 20, 250 और 120 को इस तरह लिख लेते हैं और इस तरह से हम पूरी जो संख्या है उनमें भाग करेंगे। भाग ज़्यादा से बड़ी संख्याओं में करें, बड़ी से बड़ी संख्या से करेंगे ताकि ये हमारे तीनों में चली जाए। ऐसा नहीं है कि हमारा 2 से ही करना है सबसे पहले हमें, या 3 से ही 5 से करना है। तो देखिए बड़ी से बड़ी जब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 से, तो हम 5 से यहाँ पर भी कर सकते हैं दोनों को। जैसे जैसे 5 चौक 20 और पचम 25 50, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब दिखाई दे रहा है हमें हमारी तीनों संख्याओं में हम 3 से नहीं दे सकते हैं, 4 से नहीं जा रहा है, तो हमारा सबसे छोटी जो संख्या है उसी से कर लेंगे 2 से। 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, और हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24। अब एक किसी एक संख्या से तीनों कट रही हैं, नहीं कट रही, तो यही हमारा आ जाएगा जहाँ तक हमारी जो संख्या एक कोई इकाई संख्या या दहाई संख्या जो हमारी तीनों संख्याओं को काट दे और जहाँ तक चला जाता है, तो वही हमारा जो मासा निकल के आता है। तो यहाँ पर भी आंसर 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। ये हमारा भाग की प्रथम विधि है, ये गुणनखंड की प्रथम विधि है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दूसरा, जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 तारीख 2017 को पूछा गया है, 31 मार्च, 7 अप्रैल और 28 मार्च को 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है 72 और 48 का एचसीएफ यानी मासा क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 36, 12, 18 और 24। हल करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप भाग की प्रथम विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड की विधि से भी। तो देखिए आप जिस मर्जी से करें, मुझे तो ये भाग विधि जो अच्छी लग रही है उससे करूँगा, और आप कर सकते हैं
भाग की प्रथम विधि से आप गुणनखंड विधि से करके बताइएगा। गुणनखंड करने इनके आपको। और देखिए 48, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है छोटी से ही करें, हम जो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे भी हम कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर हम 4 से दे सकते हैं। 4 एकन 4, बचे हमारे पास कितना, यहाँ बचा 3, 8 चौक 32, ठीक है चला जाएगा। और 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब हमारा कितने से जा रहा है, 2 से, और हमारा कितने से जा रहा है, और हमारा 6 से भी जा रहा है। तो 6 से देख लेते हैं। 6 × 18 और 6 दूनी 12। क्या आप दोनों संख्या हमारी एक ही संख्या से जा सकती हैं, नहीं जा रही हैं। तो 4 × 6 यानी 6 चौक 24, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 24 होगा। आप गुणनखंड विधि से भी करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप गुणनखंड विधि से, जैसे 72 के जो गुणनखंड हैं इस प्रकार होंगे। 2 से सबसे पहले गुणनखंड जो करते हैं सबसे छोटी संख्या से करते हैं। 2 से देंगे 2 तिया 6, और यहाँ बचा 1, यानी जो इधर हो जाएगा 12, और 2 6 दूनी 12। 2 से फिर 2 से कट रहा है, सम संख्या आ रही है पीछे। तो 2 एकन 2, और यहाँ हो रहा है 16, तो 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे, हो रहा है यहाँ पर यानी 18, तो 2 निम 18। अब बचे हमारे पास 3, जो हमारी संख्या बची 9। अब 9 को 3 से देंगे, क्योंकि 9 3 से ही कटता है, तो 3 बार, और फिर 3 से करेंगे तो 1 बार। यहाँ पर इस तरह गुणनखंड करते हैं। 48 के भी आप देखिए, 48 के भी कर लेंगे, 48 के भी गुणनखंड कर लेंगे इसी प्रकार। 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकन 2, और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 2 छिंग 12, तो 6। फिर 2 से तो 2 2 2 तिया 6। फिर 3 से और 1 तक, जहाँ लास्ट तक जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहते हैं हम। और इस प्रकार लिख लेंगे दोनों को। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर हमारा कितना आ रहा है, ये 48। और इसी प्रकार हम लिखेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आ रहा है हमारा 72। इसमें से मैच करेंगे क्या हमारा मिल रहा है, एक ये बन रहा है जोड़ा, एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, और हमारा एक ये जोड़ा बन रहा है। तो हमारे कितने जोड़े बने हैं, 4। और चारों जोड़ों में से एक एक ले लेंगे, और इनको जो बचे हैं उनको छोड़ देते हैं। तो देखिए एक जोड़ा का 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो अगला जोड़ा बना है 3 का उसे ले लेते हैं। तो ले लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 × 3 = 24। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 24। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, वो क्वेश्चन आ रहा है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 अप्रैल 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 6, 18, 12 और 15 है। तो देखिए आइए हल करते हैं इससे जल्दी से। तो हल करते हैं, चलो देखिए इस सवाल को, कि दिया है कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। तो हल वही है हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग की प्रथम विधि वाला ही यूज करेंगे सबसे बढ़िया। 24, 36 और 60, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिससे पूरी संख्या कट जाए, तीनों कट जाएं, या हम जैसे ऑप्शन से ना लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। 3 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो देखिए 3 से 8 × 3 = 24, और 3 एकन 3, और 3 दूनी 6, और 20 चौक 60। अब 4 से तो तीनों संख्याएं कट रही हैं। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, और 5, ये 5 चौक 20, ये हो रहा है।
आप किस प्रकार से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बहुत सरल है, यहाँ पर 3 गुणा जो हमारा 4 है वो आ रहा है 12, तो आंसर क्या हुआ हमारा 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो देखिए अगला जो चौथा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये रहा है चौथा क्वेश्चन। 0.32 कॉमा 2.72 कॉमा 12.8 कॉमा 14.4 का HCF क्या होगा। रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा 2016 में आया हुआ है, 16 अप्रैल को। तो देखिए हल करते हैं उसी से, भाग विधि से, कि सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट में कैसे किस प्रकार करेंगे। तो आप इस संख्या को इस तरह लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सरल करने के लिए आप पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट आपने कितने अंकों बाद है और कैसे है। तो देखिए चलते हैं, यहाँ पर हमारे 2-2 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं होगा उससे, पॉइंट बढ़ सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं 32, 272 और 128 और 144, इस प्रकार भी संख्या लिख सकते हैं कॉमा लगा के। कॉमा लगा लिया है हमने। और देखिए वही भाग विधि का नियम अपनाएंगे। सबसे पहले हमारी जो सभी संख्याएं वो हमारी किससे कट रही हैं, ये देखिए इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारी 2 से हम काटेंगे, कट जाएंगी, लेकिन हम 4 से भी काट के देखते हैं। 8 चौक 32 कट रही है, और 6 चौक 24, यानी बचा हमारे पास कितना 3, 8, फिर यहाँ पर हो रहा है 32, 8 चौक 32, ये भी कट रही है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये भी कट रही। 4 तिया 12, और हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर हो गया हमारा 24, यानी 6 चौक 24, जो हमारा हो गया है। अब देखिए अगली ओर बढ़ रहे हैं, क्या हमारी फिर से 4 से संख्या हमें कटती नजर आ रही हैं। देखिए ये कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है, ये भी कट रही होगी शायद। देखते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, बचे हमारे पास 2, 7 चौक 28 कट गई, और 8 चौक 32 और 9 चौक 36। देखिए अब जब तक हमारी, हम जब तक काटते हैं किसी भी संख्या से, यहाँ से कोई हमारी 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, कोई भी संख्या हो जो हमारी, जिससे हम भाग दे रहे हैं इनमें, तो जब तक काटते हैं जब तक सभी संख्याओं में जाए, सभी 1, 2, 3, 4 चारों संख्या में जाए। अब यहाँ पर हम कोई ऐसी संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर दे, तो इसलिए यहीं पर हम छोड़ देते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, जो हमारे आ चुके हैं फैक्टर, उन्हीं का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है 16। तो 16 तो आया, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉइंट थे 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0.16। आंसर हमारा सी है, ऑप्शन राइट है एकदम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो देखिए अगला जो 5वां क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2.76 मीटर, यानी 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर 52 सेमी और 11 मीटर 96 सेमी की लंबाई पूरा मापने के लिए प्रयोग की जा सके, या माप सके। तो देखिए ऑप्शन ये दे रखे हैं, 92 सेंटीमीटर, 11.96 सेंटीमीटर, 92 मीटर, या 1196 सेंटीमीटर। तो जो आया हुआ क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं जल्दी से इसको। देखिए हम जो पॉइंट है उसको हटा सकते हैं, और इस प्रकार सेंटीमीटर में ही तीनों संख्याएं लिख लेंगे। तो 276 सेंटीमीटर और 552 सेंटीमीटर, और हमारी हो जाएगी ये अगली जो आ रही है 1196 सेंटीमीटर। अब वही भाग विधि से तीनों को इस प्रकार लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 2 से देखिए तीनों में जा रहा है कि आराम से, 2 से यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 2 8 16। यहाँ पर चलते हैं आगे, 2 एकन 2 दूनी 4, और यहाँ पर बचा हमारे पास 1, यानी 15, 14 हो गया यहाँ पर, 7 दूनी 14, यहाँ हो गया 6। बहुत सही, आगे चलते हैं। 2 पन्ना 10, और बचा यहाँ पर 19 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ बचा कितना 8 दूनी 16। फिर 2 से जा रहा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जा रहा 2 से। तो 2 छिंग 12, और यहाँ पर हो गया 2 निम 18, और 2 एकन 2, 2 तिया 6, और यहाँ कितना हो रहा है हमारे पास, हो रहा है 8 दूनी 16। अगले की ओर चलते हैं, तो 2 दूनी 4, और बचा हमारे पास 19, 18, 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18। अब हमारे पास संख्या बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर।
देखिए घबराइए नहीं, क्या यह 3 से कट रही हैं, 3 से ये कट रही है, लेकिन ये नहीं कट पा रही 3 से। और तो देखिए सीधा चलते हैं 11 से, 11 से भी नहीं कट रही, 17 के पहाड़े में आते नहीं, 17 चौका 68 होते हैं, 21 से कट नहीं रही हैं, तो 23 से, फिर 23 से देखते हैं, 23 से कट रही है, 3 त्रिका 9 यानी 23 तिया 69 होता है, सही है, यहाँ पर ये 69 होता है। 23 के पहाड़े में यहाँ पर देखेंगे, 23 के में ये आता है क्या, तो देखिए 23 के में ये कितनी बार कट रही है, 6×3 = 18, 18 और हाँ 6×3 = 18, 6×2 = 12 यानी 6 बार ये कट रही है। और अगली अगली संख्या की ओर आते हैं, तो अगली जो संख्या है हमारी वो उसको भी काट के देखते हैं। 23 के पहाड़े में ये भी कट रही है क्या, देखते हैं। 23 के पहाड़े में ये भी कट रही है, 23 एकन 23 बचे हमारे पास 6 और 23, हाँ ठीक है, ये भी कट गई 13 बार, तो 23 तिया 69 होते हैं, ये भी कट गई। तो हमारा जो यहाँ तक ही रोक देंगे क्योंकि आगे नहीं कट पा रही हैं, तो 2 × 2 × 23, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए 2×2 = 4 और 4×3 = 12, 12 के 2 हासिल 1, 4×2 = 8, 8 और 1 9, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है 92 सेंटीमीटर आ रहा है, ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यहाँ पर हम देखिए मासा ज्ञात करने की जो तीसरी विधि है, यानी जो भाग विधि की दूसरी विधि, जिसे हम बोल सकते हैं भाग की दूसरी विधि, जो हम प्रथम विधि से अभी तक हमने जो फैक्टर कर करके किए उससे किए थे सवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्टर हम नहीं कर सकते इतने बड़े का, तो हम आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं 1048 और 1441 का मासा ज्ञात कीजिए। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में 19 जनवरी 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार की भाग विधि की जो दूसरी विधि है उससे कैसे करते हैं, छोटी वाली संख्या को हम यहाँ पर बना देते हैं उसको ये, और जो हमारी छोटी संख्या को तो हम यहाँ बना देते हैं भाजक, और देखिए जो बड़ी संख्या है उसको बना देते हैं हम भाज्य, और उससे फिर छोटी संख्या से इसको इसमें भाग देते हैं। तो देखिए भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना है 1441 है, तो 10,1000 का एक बार भाग दिया। फिर यहाँ से देखेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना बच रहा है हमारे पास, यहाँ हो गया 11, 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ पर बचा हमारे पास 13, 13 में से हमारे जब 4 चले गए तो हमारे पास बचा 9, यहाँ बचे हमारे पास 3, और फिर जो शेष बचता है उससे फिर भाजक में जो हमारा भाजक है उसको फिर भाजक बना देते हैं और उससे भाग देते हैं। इसी प्रकार जब तक देते रहते हैं जब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। तो देखिए फिर इसमें देंगे तो इसमें कितनी बार जा रहा है हमारा, इसमें हमारा जा रहा है 2 बार। तो देखिए 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 18 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए फिर यहाँ पर देंगे 8 में से 2 6 गए तो 2 और 14 यहाँ पर हो गई 14, 14 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 6, यहाँ हमारे पास बचे कितना 9, 9 में से 2 7 गए तो 2। फिर यहाँ पर फिर इसको ले लेंगे और यहाँ पर इसे भाज्य बना देंगे, इसको भाजक बना देंगे और इससे फिर भाग देंगे इसमें। तो देखिए एक बार जा रहा है 2 6 2, यहाँ पर कर देंगे घटाएंगे इसमें से 1 3 1 3 1, फिर इसको इसमें भाग देंगे 2 6 और 2, जो हमारे पास बचा है उससे फिर इसमें भाग देंगे और हमारा 2 बार जा रहा है लगभग 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 एकन 2। तो जो हमारा आंसर आ रहा है इन दोनों का जो मासा है वो हमारा 131 हो जाएगा। आंसर हमारा 131 राइट है। और देखिए ऑप्शन भी बता दूं, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए था हमारे पास देखिए 311, ऑप्शन बी था हमारे पास 113, ऑप्शन सी था हमारे पास 131 और ऑप्शन डी था हमारे पास 11। तो ऑप्शन हमारा डी जो जा रहा है, सी ऑप्शन राइट जा रहा है। और इसी वीडियो के यहीं पर सवाल को एंड करते हैं। अगली वीडियो जल्द लेके आऊँगा आपके लिए। जय हिंद साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।